तो बुध जब यहाँ बैठेगा तो आपकी पुत्रवधू पर आपका प्रभाव शालीनता का पड़ेगा, सभ्यता का पड़ेगा, आचारिता का पड़ेगा, शिक्षण का पड़ेगा। आप उसे सिखाएंगे और वो आपसे सहमत होगी, आपके अनुगत होगी, आपकी बात मानेगी, चाहे दामाद हो या फिर पुत्रवधू। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दामाद और पुत्रवधू अर्थात दो पक्षों को देखने के लिए कौन से घर, किस ग्रह से विचार किया जाए, हम ये श्रृंखला क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आज का जो समय है इसकी डिमांड कर रहा है। हम अपने दायरे से निकल करके जब एक उम्र की तरफ कदम रखते हैं तो हमारे सामने एक समस्या आती है। वो है जीवन में बेटे की पत्नी और बेटी का पति। इसके लिए विचार करना हर माता पिता का कर्तव्य है और मजबूरी भी है। तो अब इस विषय को हम देखें कहां से। बेटा पंचम भाव है और बेटे की पत्नी 11वां भाव है। हम आपको ये बता दें, बेटी पंचम भाव है तो दामाद भी 11वां भाव है। 11वां भाव आमदनी का है, वो तो आपका अपना पर्सनल एक अलग से व्यू हम देते रहते हैं। अब बेटे की पत्नी कैसी होगी ये आपके पंचम भाव पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यानी पंचम भाव वह रहस्य है जो आपके आने वाले कल का एक वृक्ष है। तो पंचम भाव बीज है, यानी बेटा है तो बहू आएगी, यानी वृक्ष होगा, फल है तो वृक्ष बनेगा। अब उस वृक्ष में कैसे फल होंगे, यह विषय बड़ा गहरा है। बेटी है तो दामाद आएगा, माने बीज है तो फल बनेगा। अब नहीं है तो क्या करें, उसके लिए तो हमने यह विषय दिया ही नहीं है। अगर है या नहीं है उसके लिए बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं कि भाई बेटे का योग है आपकी कुंडली में कि नहीं है, बेटी का योग है कि नहीं है। हम आपको साधारण संक्षेप में बता दें, पंचम भाव संतान भाव है। यहाँ पर अष्टम, छठे, 12वें भावों के स्वामियों की दृष्टि होने पर, युति होने पर किसी भी व्यक्ति को पुत्र या पुत्री के सुख में भाव और अभाव देखना चाहिए। यहाँ पर बैठे हुए कुछ क्रूर ग्रह संतान सुख नहीं देते। इन सारे विषयों को हम आपके साथ पहले बांट चुके हैं। अब आपकी बहू कैसी होगी इस पर भी मैंने आपको बहुत सारे वीडियो दिए हैं, लेकिन फिर भी बता दूं, पंचम भाव आपका पुत्र है तो 11वां भाव आपकी पुत्र बधू है। पुत्र बधू का स्वभाव आपके पंचम भाव में बैठे हुए ग्रहों के अनुसार भी आप जान सकते हैं। जैसे कि आपका पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह 11वें घर को देखेगा, स्पष्ट सी बात है। तो पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके पुत्र बधू पर बड़ा प्रभाव डालता है, इंप्रेशन बनाता है। तो इंप्रेसिव ग्रह कौन से हैं वो आप जानते हैं। क्रूर पाप ग्रह का प्रभाव आप पंचम भाव से समझ सकते हैं। भाई पंचम भाव में यदि क्रूर ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, तो पहली बात पुत्र का ही सुख नहीं होगा। अब सम्मिश्रित हैं यानी मिले जुले ग्रह हैं तो फिर बेटा और बेटी हो सकते हैं। अब बेटा बुरा है तो बहू भी अच्छी कैसे हो सकती है, या बेटी बुरी है तो दामाद भी कैसे अच्छा हो सकता है। ये संयोग की बात है। हम दोनों पक्षों को लेकर के आपके साथ बात करेंगे। अगर
11वें भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, राशि कोई है वो आप जाने, तो पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपकी पत्न आपके पुत्र वधु यानी आपकी बहू के ऊपर उसका स्वभाव निर्माण करता है। जैसे सूर्य बैठा है पंचम भाव में, यहां पर बैठा हुआ सूर्य मर्यादा, शासन और संस्कारों का प्रभुत्व बना के रखता है। जिन लोगों का पंचम में सूर्य बैठा होता है उनको प्रायः एक ही पुत्र का सुख होता है, तो स्पष्ट सी बात है कि भाई उनके पुत्र वधु भी एक ही होगी। पंचम भाव में समराशि हो और अधिकतर ग्रह स्त्री ग्रह बैठे हो तो बेटियां ही होती हैं, बेटे तो होते नहीं हैं। विषम राशि हो, ठीक है, तो उस पे बैठे हुए क्रूर या सौम्य शुभ ग्रह हो तो पुत्र का सुख होता है। प्रायः पंचम भाव में चंद्रमा अकेला बैठा हो तो बेटियां ही होती हैं, तो दामाद के लिए विचार करना चाहिए। तो ठीक 11वें घर में अगर सूर्य की दृष्टि जाती है तो दामाद के ऊपर आपका प्रभुत्व ज्यादा होगा, दामाद के ऊपर आपका दबाव ज्यादा होगा, दामाद आपके अंडर में रहने वाला होगा, क्योंकि आपका पंचम में सूर्य बैठा है। और आपकी बेटी अगर है, ठीक, चंद्रमा पंचम में हो तो बेटी ही होती है, लेकिन सूर्य है तो बेटी और बेटे दोनों होंगे। तो जब सूर्य का प्रभाव रहेगा तो आपके प्रभुत्व का, आपके स्वभाव का, आपके शासन का प्रतीक है सूर्य। आपके दामाद पर या आपकी बहू के ऊपर बड़ा ज्यादा टारगेट रखता है, प्रभुत्व रखता है, शासन रखता है, मर्यादा रखता है। अब बहू की सुंदरता या दामाद की सुंदरता 11वें घर से देखी जाएगी। 11वें घर में अगर सुशील, स्वच्छ, शुद्ध ग्रह बैठे हैं तो वो सुंदरता का प्रतीक है। मान लो जैसे 11वें घर में चंद्रमा बैठा है तो दामाद हो या पुत्र वधु सुंदर तो होंगे ही, शांत स्वभाव के भी होंगे और वे ऑफ टॉकिंग उनकी बहुत अच्छी होगी। और इसी प्रकार से अगर मंगल बैठे हैं तो क्रूर स्वभाव होगा, दबंग और बनावटी बातें करने वाला होगा, कुछ पापमय होगा, कुछ कामी प्रकृति का होगा, वो दामाद हो चाहे बेटी हो, पुत्र वधु हो। अब बुध बैठा हो 11वें घर में तो बुध के अनुसार तो ये आपको देखना है कि 11वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है। बाकी हम चर्चा करते रहेंगे आगे, दामाद और पुत्र वधु का स्वरूप कैसा होगा, रूप कैसा होगा। तो 5वें घर से लेकर के अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं उसे समझना है, क्योंकि 5वें घर में बैठा हुआ ग्रह 11वें घर में दृष्टि डालता है। अगर 5वें में चंद्रमा बैठा है तो आपकी पुत्र वधु आपके अनुसार चले ना चले, पर आप अपने पुत्र वधु के अनुसार जरूर चलेंगे। आपका दामाद आपके अनुसार चले ना चले, लेकिन आप अपने दामाद के अनुसार चलेंगे, यानी आपके ऊपर दामाद का, आपके ऊपर पुत्र वधु का प्रभाव अधिक रहेगा और आप शांत होकर के उसको समझते रहेंगे, उसको डील करते रहेंगे, अशांत नहीं होंगे। ये देख लीजिएगा, बशर्ते चंद्रमा पापी ना हो। ठीक अगर मंगल पंचम में बैठा है तो उसकी दृष्टि 11वें घर में जाती है। इसकी वजह से मंगल एक शासन करने का स्वभाव रखता है, उग्र क्रूर प्रकृति का है, क्षत्रिय प्रजाति का है, तो क्षत्रियत्व का प्रभाव डालेगा। इसलिए आपका प्रभाव डोमिनेट करने का होगा। अपने पुत्र वधु को या दामाद को आप अपने सामने कुछ समझेंगे नहीं, आपको गुस्सा बहुत आएगा उन पर, वो आपसे थोड़ा डरेंगे, चाहे दामाद हो चाहे बहू हो, वो डरेंगे आपसे, सामने पड़ेंगे तो नहीं बोलेंगे, पीठ पीछे भले ही वो निंदा करें, चुगली करें, लेकिन मजाल है कि आपके सामने कुछ बोल दे। वो मंगल पंचम में है तो पहली बात, मंगल पंचम में होता तो संतान सुख ही नहीं देता, पुत्र ही नहीं सुख देता है, ये आप जानते होंगे भली भांति। सॉरी, बुध अगर यहां बैठा है तो बौद्धिक स्तर आपका
शैक्षिक स्तर आपका उच्च कोटि का समझदारी वाला होगा। अगर बुध पर कोई ग्रह या बुध किसी शत्रु राशि में नहीं बैठा है, मंगल की राशि नहीं में बैठा, मान लो जान लो जैसे वृश्चिक या मेष राशि में बुध बैठा होगा, तो बुध अच्छा असर नहीं देगा। तो बुध जब यहां बैठेगा तो आपकी पुत्रवधू पर आपका प्रभाव शालीनता का पड़ेगा, सभ्यता का पड़ेगा, आचारिता का पड़ेगा, शिक्षण का पड़ेगा। आप उसे सिखाएंगे और वो आपसे सहमत होगी, आपके अनुगत होगी, आपकी बात मानेगी, चाहे दामाद हो या फिर पुत्रवधू यानी बहू। अभी पंचम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति, ऐसे व्यक्ति को किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं होती है कि दामाद अच्छा है या बुरा, ठीक चलता है, जबकि सब अच्छे होते हैं। बृहस्पति पंचम बैठा हुआ तो ऐसा व्यक्ति स्वयं अपने आप में आनंदित रहता है। बृहस्पति की दृष्टि 11वें घर में पड़ेगी तो ऐसा जातक अपने दामाद को अच्छा ही देखेगा, और दामाद अच्छा ही होता है तथा बहू भी अच्छी होती है, शालीन, सभ्य, कुशाग्र, शास्त्र मत के अनुसार, आपके मत के अनुसार चलने वाला होता है, क्योंकि बृहस्पति शुभ होना जरूरी है। अगर मकर में बैठे हैं बृहस्पति तो भी आपके पुत्र वधू और दामाद को अच्छा ही बनाएंगे। अर्थात ये दोनों भावी संपत्ति जो फ्यूचर है वो आपके अनुकूल होगी। यहां से बैठ करके बृहस्पति जातक को किसी से अपेक्षा रखने के लिए नहीं कहता, वो कहता अपने में मस्त रहो। तो ऐसे लोग अपने में मस्त रहते, लिहाजा बेटा और बेटी की पत्नी, बेटी तथा बेटी का पति दोनों ही शास्त्र अनुसार आचरण करते हैं, अपने ससुर की या सास की मर्यादा का पालन करते हैं। शुक्र का प्रभाव यहां पर बैठ के आपके अंदर प्रेम का सूचक है। प्रायः ऐसा व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है, वो सोचता है ज्यादा, रोता ज्यादा है, इसलिए अपने दामाद से, अपने बहू से बड़ी अपेक्षाएं रखता है। उनको सजा के रखना, उनको अच्छे बना के रखना, फैशनेबल बना के रखना। वो चाहता है कि मेरी बहू और मेरा दामाद सज धज के रहे, सुखी रहे। चाहे आप सास हैं या ससुर, आपके अंदर ये भावना होती है कि मेरी बहू सुंदर हो, मेरा दामाद सुंदर हो। होता भी ऐसा है। जातक स्वयं अपने बहू के सामने, आप सास हैं और आपका शुक्र पंचम बैठा हुआ है, तो आप अपने बहू के सामने खुद बन ठन के रहेंगी, सुंदर लगेंगी। बहू चाहे बुजुर्ग लगे, आप अपनी उम्र का तकाजा किसी को करने नहीं देती। आपकी आयु चाहे 50 साल है, लेकिन आप लगेंगी 35 साल की। अब शर्त यह है कि शुक्र पे कोई बुरे ग्रह का प्रभाव ना हो तब। तो आप अपने दामाद के ऊपर भी अपना प्रभुत्व, सौंदर्य का प्रभुत्व जमा पाएंगे। कई बार तो शुक्र पंचम में बैठा हो नीच राशियों में, पंचम में नीच राशि और नीच ग्रहों से दृष्ट हो, तो सास का संबंध दामाद से नाजायज हो जाता है और ससुर का संबंध पुत्र वधू से भी नाजायज हो जाता है। ये प्रायः देखने में आती हैं संसार में बातें। मैं किसी पर आरोप या प्रत्यारोप नहीं कर रहा। पंचम में बैठे हुए शुक्र प्रेम का प्रतीक है और प्रेमल स्वभाव होता है। आपके पुत्र वधू और आपके दामाद को प्रेमल बनाएंगे, आपके अनुकूल बनाएंगे। आप उनको हमेशा सभ्याचार सिखाने में लगे रहेंगे। अब यहां बैठा हुए शनि एक स्वभाव है कि आपको भी गलत सोचने पर मजबूर करता है। बहू को डोमिनेट करना, दामाद को डोमिनेट करना, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रभाव। ऐसे में देखा गया है कि प्रायः सास में और बहू में बनती ही नहीं है। ससुर के कुंडली में है तो भी ऐसा ही होगा अगर आप पुरुष हैं तो, और ना ही दामाद के साथ बनेगी।
आपके सामने वो चाहे जितना कुछ अच्छा करे, लेकिन आप उसकी कमी जरूर निकालेंगे। शनि अगर पंचम में बैठे हैं, कुंभ राशि के हैं, तो बात अलग की है। बाकी अगर मेष राशि के हैं तो यही हाल होगा। शनि क्या है? मंद गति, स्लो स्पीड में चलने वाले ग्रह हैं। लिहाजा आपके दामाद और आपके बहू, क्योंकि हम दोनों पक्षों को लेकर चल रहे हैं ना, 11वां घर दोनों पक्षों का है, वो दोनों ही कोई काम करेंगे तो बहुत धीरे 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 करेंगे। आज के काम को कल पर छोड़ना। घर के अंदर बाहर भी ऐसे व्यक्ति मंद गति, मंदगामी होते हैं, तो कभी भी आपकी बहू या आपके दामाद के साथ नहीं बनती है। इस प्रकार से अगर राहु यहां बैठे हैं तो राहु वाला व्यक्ति दबंग होता है। वो अपने बहू या दामाद पर हमेशा चढ़ के बैठा रहेगा। कहने का भाव है उनके ऊपर शासन करके रखेगा। लिहाजा विवाद होता है। बहू बेशक ससुर के सामने, सास के सामने बोल नहीं पाती है, लेकिन पीठ पीछे बुराई करती है, तो कभी कभी झगड़ा फसाद हो जाता है। यहां तक कि बेटे और बहू दोनों में आपसी मतभेद पैदा हो जाते हैं और जीना दुभर हो जाता है। सास बहू में प्रायः ऐसे संबंध, स्थितियां देखी जाती है। तो यही ग्रह होते हैं, राहु इत्यादि। पंचम भाव दूषित हो तो, हालांकि ये 11वें भाव को लेकर के हम अगर देखें तो 11वें भाव पे बैठा हुआ ग्रह आपके ऊपर प्रभाव डालेगा। बहू आपके ऊपर प्रभाव डालेगी, अच्छे ग्रह आपके ऊपर प्रभाव अच्छा डालेंगे, बुरे ग्रह बुरा प्रभाव आप पर डालेंगे। लेकिन आपके बुरे ग्रह अगर बैठे हैं पंचम में तो बहू पर बुरा प्रभाव डालेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर हम आए केतु पर, तो केतु अगर पंचम में बैठा है तो मंगलवत है। लिहाजा पहली बात तो बेटे का ही सुख नहीं देगा, फिर दामाद या बहू का सुख प्रायः नहीं मिल पाता। मिलता भी है तो दामाद खान पान से असंयमित, रहन सहन में असंयमित, स्वभाव बिल्कुल गंदा। इसी तरह बहू का भी, अगर आपका केतु पंचम बैठा है तो राहु 11वें बैठा होगा, तो राहु 11वें बैठा है तो आपके बहू के अंदर राहु का प्रभाव होगा। झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली करना, चोरी करना, ये सब होता है। लेकिन केतु अगर 11वें बैठा है तो जातक का दामाद और जातक की बहू वो थोड़ा शालीन हो सकती है, पीठ पीछे भले निंदा करें पर सामने नहीं बोल पाएंगे, कुछ मर्यादित रहते हैं। इस प्रकार से पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह 11वें भाव पे अपने दृष्टि डालेंगे तो बहू और दामाद दोनों पर यह प्रभाव पड़ना स्वाभाविक सी बात है। अब सच क्या है ये तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, ये हम एक विचार कर रहे हैं। मैं कह दूं, भगवती की कृपा से जो कुछ बोलता हूं वही, बाकी एकदम अनपढ़ गंवार हूं। आप हमारी भाषा से जानते होंगे कि अनपढ़ आदमी है, ना अंग्रेजी आती है, ना सही प्रकार से संस्कृत आती, ना सही प्रकार से हिंदी आती है। वो माँ भगवती जो बुलवा देती है वो बोल देता है, ये पुतला है। तो मैं माताओं बहनों से, भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि आप जो वीडियो में देखते हैं, सुनते हैं, वो माँ भगवती की कृपा ही अनुभव करें। अगर अच्छा लगे तो समझो उनकी कृपा है, और बुरा लगे तो फिर मेरी कमी है। जितनी कमियां हैं वो इस शरीर की वजह से हैं, और जितनी अच्छाइयां हैं वो माँ की कृपा से है। तो आपको कुछ समझने में आसानी आई होगी भाई 11वें घर से और 5वें घर से क्या संबंध है। तो 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह आपके दामाद और आपके बहू का प्रभाव, स्वभाव, सौंदर्य इत्यादि का विचार करवाता है। और हम श्रृंखला लेकर चल रहे हैं ये बहू और दामाद का, ताकि आपको आधुनिक वस्तु की आवश्यकता
की संपूर्ति हो सके, आज की जरूरत है। बाकी कुंडली में बहुत सारे योग हैं, अनंत है, ज्योतिष अनंत है, जितना गहरे घुसे उतना गहरा है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। तो भैया ये बहू और दामाद दोनों के प्रति आपके पांचवें घर में बैठे हुए ग्रहों का बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए आप खुद अपनी कुंडली देखें और भावी दामाद या बहू के बारे में सोच सकते हैं। यदि आपके दामाद और बहू दोनों हैं तो क्या इस तरह का स्वभाव उनके अंदर है, इन ग्रहों का प्रभाव है। ये ज्योतिष के तथ्य को सत्य समझने के लिए मेरा प्रयास है, आपसे अनुमोदन, आपसे सहमति लेना चाहता हूं। क्या ये ठीक है, सटीक है? यदि हाँ तो कमेंट जरूर करिएगा। अभी विदा लेता हूं, अगले वीडियो में आपके कमेंट के माध्यम से विचार दूंगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।